स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 12 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को अभ्यास 12 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आती है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ आप सभी को बड़े आसान तरीके से समझाई जाएगी। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन सभी आकृतियों के परिमाप ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला नंबर अपना। यहाँ पर ये आकृति का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि आकृति के अंदर हम पहचानते कहते हैं कि ये कौन सी आकृति है। तो जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज यहाँ पर आपके ज़्यादातर दो प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। एक आयत देखने के लिए मिलेगा, एक वर्ग देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए जिसके अंदर इसकी दोनों भुजाएं अलग अलग दी रहे हैं। देखिए ये 6 सेंटीमीटर दी गई है और ये 3 सेंटीमीटर दी गई, मतलब ये वाली बड़ी भुजा है और ये वाली इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है छोटी है, मतलब ये लंबाई जो है इसकी छोटी है और चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, जब आपको इस तरह से मिलता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये हमारा आयत है। और जो वर्ग होता है उसके अंदर सभी भुजाएँ बराबर होती हैं। जैसे ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ठीक है, और जो वर्ग होता है इसके आमने सामने की भुजाएँ बराबर दिखती हैं। अब देखिए आपको पहचानना आ गया है, अब बड़े आसान तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं आयत का फॉर्मूला क्या होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप। तो आप ऐसे लिखेंगे आयत का परिमाप और इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला होता है, बस इसी के अंदर हमको क्या करना है, मान को रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। अब जैसा कि ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला हो चुका है। अब यहाँ से हमको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पता है। तो देखिए ये आयत है, इसके अंदर हमको ये इसकी लंबाई पता है और ये चौड़ाई पता है। तो लंबाई 3 है, चौड़ाई 6 है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। चलिए हम यहाँ पर इसको रख देते हैं इसके मान को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इस साइड यहाँ पर 2 ऐसे ही रहेगा और लंबाई की जगह हम रख देंगे, इसका दिया गया है हमको 3, तो 3 रखेंगे प्लस चौड़ाई की जगह 6 रखा गया है। पहले आपको अंदर वाले को जोड़ना है तभी गुणा करना है। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर को, तो यहाँ पर 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट जो होता है गुणे का काम करता है, तो ब्रैकेट को हटाकर गुणा लगा दीजिए, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 9 18 होता है। और देखिए जो परिमाप होता है उसकी इकाई, उसकी यूनिट क्या होगी। तो देखिए इसके अंदर इन दोनों की यूनिट क्या थी मैं आपको दिखा देता हूँ, सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा परिमाप में भी हमेशा सेंटीमीटर ही आता है। ठीक है, जब क्षेत्रफल लिखाते हैं तो वहाँ पर जो रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे सेंटीमीटर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका बाद हम देखते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये वर्ग है, तो वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे। होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। ठीक है, क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो देखिए इसके अंदर आपको 4 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा लगाना है। भुजा देखिए आपको क्या दी गई है, कोई सी भी भुजा ले लीजिए, दोनों बराबर होती हैं। तो 10 दी गई है तो 10 रख देंगे। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे, 10 चौके 40। और यहाँ पर देखिए आपको भुजा मिमी में दी गई है तो यहाँ पर मिमी इसकी इकाई लगा देंगे, इसकी यूनिट जो है मिमी, इसको लगा देंगे। अब चलिए इसके बाद तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन आपका ये क्या है, ये भी आपका एक आयत है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके अंदर दोनों क्या है, जो इसके अंदर लंबाई है वो अलग है और चौड़ाई अलग है। जब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है तो आपको समझ जाना ये आयत है। तो ये पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका होगा आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 लगाएंगे और लंबाई देखिए आपको कितनी दी गई है। तो लंबाई देखिए ये वाली होती है, 10 दी गई है, 10 लिखेंगे। प्लस चौड़ाई आपको क्या दी गई है, आपको 1.5 दी गई है, 1.5 लिखेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, ये दशमलव के पीछे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप दशमलव लगाकर पीछे 0 मान सकते हो इसके। ठीक है, इस तरह से 0 मान लीजिएगा और उसके बाद क्या करोगे, आप इसको जोड़ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 और 0 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, आपका 5 ही होगा। और यहाँ पर 1 और 10 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। बीच में देखिए दशमलव दोनों में था, एक अंक पर दशमलव था तो एक अंक पर इधर पीछे से दशमलव लगा दोगे। और ब्रैकेट गुणे का काम करता है, गुणा लगाना और 2 लिख देना। आप गुणा कर दीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए
यहाँ पर 2 का गुणा 5 में होगा 10 होगा, और दशमलव लगाएंगे क्योंकि दशमलव है, और 11 दूना 22 और एक हासिल आई 23, तो यहाँ पर 23 हो गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप पीछे से इसके जीरो को हटा सकते हो। अगर दशमलव के बाद जीरो रहता है, चाहे जितना जीरो रहे उसको हटा सकते हो, ठीक, उसका कोई मान्य नहीं होता। तो यहाँ पर 23 है। आपको देखिए यहाँ पर जो यूनिट है वो किस में दी गई है, मीटर में दी गई है, तो इसकी यूनिट मीटर लिख देना है। तो चलिए इसके बाद इसका लास्ट देख लेते हैं, पहले का क्या दिया गया है। तो पहले का 4 नंबर का क्वेश्चन, आइए ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से एक आकृति दी गई है। अब इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जब आपको इस तरह से आकृति दी रहे तो सबको जोड़ लेना है जितना भी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका 4 नंबर में जोड़ लेते हैं। तो आकृति का परिमाप आप लिखेंगे सबसे पहले, आकृति का परिमाप, ठीक है, और उसके बाद सबको जोड़ लेना है आपको। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले ऊपर से, तो दिया गया 5 प्लस 1.2 प्लस 1.5 प्लस 1.0 प्लस 2 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 1.2। तो इस तरह से आपको दिया गया है। मैंने कैसे लिखा है, एक बार देख लीजिए। पहले मैंने इसको लिखा 5 को, फिर 1.2 को, फिर 1.5, फिर 1.0, फिर 2, 1.0, 1.5, 1.2, ठीक है। दोबारा किसी को नहीं लिखना है, इधर से शुरू करना है, यहाँ तक ख़त्म कर देना है। तो यहाँ तक कर दिया। आप सबको जोड़ लेना है। तो देखिए जिसके पीछे दशमलव नहीं लगा हुआ है उसके अंदर क्या करोगे आप, जिसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है उसके अंदर दशमलव लगाकर जीरो पीछे मान सकते हो, तो इसके अंदर भी दशमलव लगाकर जीरो मान लेना है इस तरह से, ठीक है। देखिए सबको जोड़ना है, दशमलव से पहले की सभी संख्याएं जोड़ लो। 2 5 7 हो जाएगा, 7 और 5 आप जोड़ोगे तो 12, 12 और 2 14, 14 की कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब में एक अंक पर दशमलव था, दशमलव लगाओगे, हासिल एक आ चुकी है आपकी। अब दशमलव के आगे वाले को जोड़ लो, एक हासिल आई थी और एक ये जोड़ोगे 2 और एक 3, 3 एक 4, 4 और 2 6, 6 और एक 7, 7 एक 8, 8 और एक 9, 9 और 5 जोड़ोगे 14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो इसके अंदर सभी यूनिट थी वो सभी जो इसकी यूनिट थी वो मीटर में थी, ठीक। तो इसके पीछे भी मीटर लगा दोगे और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा कि इन सब का आंसर क्या आएगा। तो बड़ी आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको इसको करना था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं इसका आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, इन्हीं सबके क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनका भी हमने परिमाप निकाला है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा, ध्यान से समझना है। तो देखिए जो पहला नंबर था ये हमारा क्या था, आयत था। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई हमको दोनों दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई आपको 3 दी गई है, ठीक है, बुक के अंदर, और चौड़ाई आपको 6 दी गई है। तो इसका गुणा कर देना है आपको, तो 3 छंग 18 हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल निकालते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, जो रहती है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों में देखिए 3 में भी, यहाँ पर बुक में मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए 3 में भी आपको सेंटीमीटर दिख रहा है, 6 में भी, तो दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से लिख देना है। अब उसके बाद चलिए इसका सेकंड नंबर का पार्ट देख लेते हैं। तो इसके अंदर दूसरा नंबर आपका क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, होता है यहाँ पर भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप कह सकते हो भुजा गुणे भुजा होता है, ऐसे भी कह सकते हो। तो मैं भुजा स्क्वायर लगा देता हूँ। अब देखिए भुजा इसके अंदर कितनी दी गई है, 10 दी गई है पहली, तो 10 का स्क्वायर कर देना ऐसे, और यहाँ पर 10 10 100 हो जाएगा। और क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट आपको मीमी दी गई है, तो स्क्वायर लगा देना मीमी के ऊपर, तो हो जाएगा मीमी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा नंबर, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बड़े ध्यान से देखिए। तो इसके अंदर भी आपका क्या है, ये एक वर्ग है, सॉरी एक आयत है, ये वर्ग था, ये आयत है। तो आयत वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मैंने पहले नंबर में लिख दिया था, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को दोनों को लिख देना है। तो देखिए लंबाई आपकी है 10 और चौड़ाई है 1.5, दोनों का गुणा कर दीजिए, 10 गुणे
1.5, ठीक है। तो गुणा करोगे देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जीरो का जब गुणा इसके अंदर होगा तो क्या होगा, ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो आपका केवल 15 बचेगा, 15 एकम 15, तो आपका 15 आएगा। और देखिए इसके अंदर यूनिट इसकी क्या थी, मीटर थी, तो मीटर का मीटर में गुणा होगा दोनों में तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस मीटर का इस मीटर में गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 का 15 1.5 में हो रहा है, उसी तरह मीटर का मीटर में होता है तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। तो ये आपका आ जाएगा। अब चलिए इसके बाद फ़ोन नंबर का इसका देख लेते हैं, इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। अगर इसको हम यहाँ से ले जाकर ऐसे इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे अगर हम जोड़ दें इसको बढ़िया तरीके से, तो देखते हैं इसके अंदर दो आयत बन रहे हैं, ठीक है। एक ऊपर की ओर बन रहा है, एक नीचे की ओर बन रहा है। तो इन दोनों आयतों का अगर अलग अलग से हम क्षेत्रफल निकालें, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, तो हमारा आराम से निकल जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, आपको पता है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ दोबारा से। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए ये होता है आपका आयत का क्षेत्रफल का। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करना है आपको। अब इसके बाद आप यहाँ पर दोनों लंबाई गुणे चौड़ाई, एक सेकंड, आयत का क्षेत्रफल, हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ऊपर वाले में लंबाई और चौड़ाई लिख लेना है। लंबाई आपकी ये है 1.2, तो 1.2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, ठीक है आप, और उसके बाद चौड़ाई को लिखेंगे। चौड़ाई क्या है आपकी, देखिए यहाँ पर चौड़ाई ये वाली है 5 है, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, उसके बीच में प्लस लगाएंगे, और दूसरे वाले त्रिभुज को भी, दूसरे वाले जो आपका आयत है उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई 1.0 है, तो 1.0 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कर लेते हैं। तो देखिए 5 का गुणा 1.2 में होगा, तो 5 का गुणा पहले 2 में करो, 5 दूनी 10, 10 की 0, दशमलव है दशमलव लगाओ, 5 एकम 5 और एक हाथ सिलाई 6, ठीक है, प्लस। अब देखो 1 का गुणा 0 में, 2 का गुणा 0 में होगा, 0 ही होगा, दशमलव लगाओगे, 2 1 का गुणा 1 में होगा, 2 होगा। इसको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी, तीसरा सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो इसके अंदर देखिए आपको सारणी को पूरा करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, इसके अंदर लंबाई दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई, परिमाप नहीं दिया गया, क्षेत्रफल नहीं दिया गया। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं जिसकी मदद से हमको इन दोनों को निकालना है। लंबाई दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो अब चलिए ये जो आकृति पूरी रहेगी सब हमारी आयत पर, आयत ही है, कोई और नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। तो आयत वाला ही फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें पता है उनका फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको देखिए सबसे पहले देखना है जिसका फॉर्मूला हमको आना चाहिए। हम जानते हैं परिमाप का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का होता है। तो हमको क्या पता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो लिख देता हूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमको पता है उसको रख देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए आपको पता है कितना है, 20 मीटर स्क्वायर, तो केवल यहाँ पर 20 रख दो, बराबर लगाओ। लंबाई क्या पता है आपको, हाँ पता है 5, तो 5 रख दो, गुणा लगाओ। चौड़ाई क्या पता है, नहीं पता, तो चौड़ाई को चौड़ाई रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर चौड़ाई हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इस क्या होगा, ये इधर गुणे में उधर बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई को पहले लिख लेते हैं। तो चौड़ाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20 के नीचे ये बटे में आ जाएगा 5, तो 5 से भाग दे देना 20 में। तो चौड़ाई बराबर आपका कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, वेरी गुड, 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यूनिट इसकी क्या थी, तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको इधर नहीं देखना है, यहाँ पर आगे देखना है। तो मीटर थी, तो मीटर लगा देंगे, चौड़ाई भी मीटर में ही आएगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका चौड़ाई निकला है। अब देखो हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो परिमाप बराबर क्या होगा, आयत का, तो देखिए सब आयत के ऊपर ही है, इसलिए मैं परिमाप केवल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप पूरा लिखिएगा आयत का परिमाप। परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर अब हमको परिमाप निकालना है। तो परिमाप को ऐसे ही रहने देना है, इधर देखो रख देते हैं मान को। लंबाई देखिए हमको दी गई है इस बुक के अंदर, कितनी दी गई है, 5 दी गई है, 5 रखेंगे, प्लस चौड़ाई नहीं दी गई है, तो कैसे करोगे, तो चौड़ाई अभी हमने निकाला उसी को रखेंगे। तो चौड़ाई 4 निकाला, तो 4 रख देंगे, बराबर। देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 2 गुणे 5 और 4 जोड़ोगे 9, और इसका गुणा कर दो, 9 दूनी 18। तो परिमाप भी हमेशा केस में आता है, ध्यान रखना इसकी यूनिट, अगर मीटर यहाँ पर है तो मीटर परिमाप में भी लगेगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको करना है। चलिए इसी तरह से इसके आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे इसका सेकंड नंबर का पार्ट यहाँ पर देखेंगे। तो सेकंड नंबर का पार्ट इसका दिया गया है,
देखिए इसके अंदर भी क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्षेत्रफल बराबर, ठीक, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी आकृति दी गई हैं, जितना मान दिया गया है वो सबसे आयत का ही दिया गया है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल देखिए हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 20, तो यहाँ पर 20 रख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है हमको, यहाँ पर फिर से लंबाई दी गई है 8, तो 8 लंबाई की जगह यहाँ पर 8 रख देंगे। गुणा लगाएंगे, चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई को आगे लिख लेते हैं। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, यहाँ पर 20 नहीं दिया गया, गलती से मैंने ऊपर वाले को लिख लिया है। चौड़ाई यहाँ पर क्षेत्रफल यहाँ पर 24 दिया गया है, ठीक, तो यहाँ पर 24 कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ये 8 जो है इसके नीचे बटे में आ जाएगा, 24 बटे में 8, तो कितना हो जाएगा, भाग दोगे तो 8 के बारे में 24 कितनी बार में आता है, 8 त्रिक 24, 3 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर चौड़ाई हमारी निकल चुकी है। चलिए इसी तरह से हम देख लेते हैं इसके आगे परिमाप, तो यहाँ पर परिमाप लिखेंगे, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आयत का होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमको सारी चीज़ें पता लग गई हैं। तो यहाँ पर देखिए लंबाई आपकी कितनी है, तो लंबाई देखिए अभी हमने यहाँ पर दी गई है 8, तो 8 रख देंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में 8 प्लस चौड़ाई देखिए अभी हमने निकाला 3, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, 8 3 11, 2 का गुणा 11 में हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, और देखिए इसकी यूनिट क्या दी गई है, मीटर में ही दी गई है, तो यहाँ पर मीटर लगा देंगे। तो आपको यूनिट देख कर लगाना है, अपने मन से मीटर नहीं लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर सेंटीमीटर रहता है, कहीं पर मीटर रहता है, कहीं पर मिमी रहता है, अलग अलग यूनिट रहती है, तो जो यूनिट दी गई रहे वही लगाइए, ठीक है, अपने मन से मन लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा, यही दोनों है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमको क्षेत्रफल नहीं दिया गया, परिमाप दिया गया, तो पहले हम परिमाप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का परिमाप बराबर, तो यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान को रख देंगे, तो परिमाप हमको देखिए कितना दिया गया है, यहाँ पर 18 दिया गया है और लंबाई 5 दी गई है, तो यहाँ पर 18 रखेंगे परिमाप की जगह, और लंबाई हमको 5 दी गई है, तो 2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 5 लिखेंगे प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब 2 देखिए इधर ये ब्रैकेट जो है गुणे का काम करता है, तो ये गुणे में इधर रहेगा बटे में हो जाएगा, तो 18 के नीचे क्या हो जाएगा, 2 बटे में हो जाएगा, बराबर इधर आपका ब्रैकेट हटा देना है, 5 प्लस चौड़ाई बचेगा। अब यहाँ 2 से भाग दे दीजिएगा इसके अंदर, तो आपका आएगा 9, ठीक है, 9 बराबर आ जाएगा 5 प्लस चौड़ाई, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 5 जो है देखिए इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस की ओर, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 की तरफ आएगा माइनस में, सॉरी 9 की ओर आएगा 5 माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस का 5, तो इसको घटा दीजिए, तो चौड़ाई बराबर आपका कितना आ जाएगा, चौड़ाई बराबर आपका आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पर इसके अंदर हमको भी क्षेत्रफल निकालना है कह रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर, तो क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमको लंबाई का मान क्या है, तो लंबाई का मान देखिए हमको बुक में दिया गया है 5, और चौड़ाई अभी हमने निकाला 4, तो 5 गुणे 4, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल हमेशा क्या लगता है, इसके यूनिट में स्क्वायर लग जाता है, तो देखिए इसके अंदर सेंटीमीटर था, तो इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर लिख दीजिएगा चौड़ाई की, और इसके अंदर जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसी का स्क्वायर लिख देते हैं, जो यूनिट है उसी का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गई इसका क्षेत्रफल, क्या हो गया, क्षेत्रफल हो चुका है, ठीक है, ये इसका समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। अब इसी तरह से आपको करना रहेगा, एग्जाम में अगर मिलता है तो आप बड़े आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे को क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का क्या है और उसको किस तरह से करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है, क्षेत्रफल नहीं दिया गया, तो इन दोनों के अंदर ही फॉर्मूला लगता है, तो परिमाप वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर परिमाप बराबर फॉर्मूला लगा देना है आपको, तो हो जाएगा परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर अब परिमाप बराबर आपको दिया गया है बुक के अंदर 480, तो 480 रख दीजिएगा 2। अब यहाँ पर ब्रेकेट लगाइएगा, लंबाई देखिए कितना दिया गया है, तो लंबाई आपको नहीं दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है 30, तो चौड़ाई की जगह आपको 30 रख देना है, लंबाई को लंबाई रहने देना है। अब देखिए ये इधर गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, तो 480 बटे में 2, ठीक है, तो भाग दे दीजिएगा 2 से इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, लंबाई बचेगा और इधर प्लस का 30 बचेगा। अब इसको भाग दोगे तो आपका 2 बार में 4 बार में और 0 रहेगा। अब इसको इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 30, इधर बचेगा आपका लंबाई केवल,
अब लंबाई बराबर इसको घटा कर लिख दीजिएगा तो आएगा 210, ठीक है। और देखिए इसकी यूनिट क्या थी देख लेते हैं एक बार, तो सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर लगा देना है। लंबाई किस में आएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी। अब इसी तरह से चलिए इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, आप जल्दी बताइए। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है, क्षेत्रफल लिखना है, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए। तो लंबाई देखिए यहाँ पर हमको अभी हमने निकाला 210, तो 210 लिख देंगे। चौड़ाई देखिए कितनी है, चौड़ाई आपकी बुक में दी गई है 30, तो 30 रख दीजिए, गुणा कर दीजिए दोनों का। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, सबसे पहले 2 जीरो लगा दीजिएगा। 3 का गुणा 1 में होगा 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा। और देखिए गुणा करने पर आपका हमेशा जो यूनिट रहती है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताइए। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा कि ये मैदान क्या है, कि ठीक कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए हम देखेंगे लंबाई और चौड़ाई को। तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, तो ये आपका आयत होता है। अगर एक जैसी होती है तो वर्ग होता है, ये आयत है, अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए आयत का फॉर्मूला लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको कितनी दी गई है, 60 दी गई है, और चौड़ाई 50 दी गई है। तो दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिएगा, और 6 का गुणा 5 में कर दीजिएगा, 6 पंच 30, ठीक है। और यहाँ पर गुणा करने पर ध्यान रखिएगा ये मीटर में है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर लग जाएगा मीटर के ऊपर, क्योंकि गुणा हो रहा है। तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर जो भी यूनिट रहेगी उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। अब देखिए हमको इसको एयर में ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बुक में दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तभी आपको बढ़िया तरीके से पता रहेगा। अगर मान लीजिए आपके टीचर पूछते हैं कि कहाँ से लिखे, तो आपको पता रहना चाहिए हाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखिए एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको, हमारा जो यहाँ पर क्षेत्रफल है, ठीक है, तो क्षेत्रफल जो है उसके अंदर क्या करेंगे हम भाग देंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा देखिए आयत का क्षेत्रफल जो था, तो इसके अंदर हम भाग देंगे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल था ये हमारा क्या आया है, यहाँ पर आया है 3000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसी से 100 से भाग दे देना है। तो 100 से आप भाग दे दोगे इसके अंदर, तो आपको कितना बचेगा, 30 बचेगा। वो भी किस में बचेगा, एयर में बचेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी यूनिट एयर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर ऊपर भी था, और जब हमने भाग दिया तो इसके अंदर भी मीटर स्क्वायर था 100 के नीचे, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा और एयर बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो इसको हेक्टेयर में ज्ञात करना है। तो देखिए इसके अंदर भी आपकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, मतलब ये आयत है, तो इसके अंदर भी आयत वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपका होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है, बराबर इधर लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए हम लंबाई को हमको दी गई है यहाँ पर 240, ठीक है, और यहाँ पर चौड़ाई दी गई है 110, गुणा कर दीजिए। तो 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए सबसे पहले, और इनका जब आपस में 24 और 11 का आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 264, कितना आएगा, 264 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद ध्यान समझिएगा, इसकी यूनिट भी इसके अंदर मीटर में दिया गया, तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, तो आपको मैं दिखा दूंगा। आपका होता है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका, इसको याद रखना हमेशा, तभी आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिया गया है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आगे देखिए आपको इतना आ गया है, 2
26,400 आया है। अब इसके अंदर आपको 10,000 से भाग दे देना है। तो 10,000 से जब आप भाग दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर मीटर स्क्वायर ऊपर था और इसके अंदर मीटर स्क्वायर है, इससे ये मीटर स्क्वायर भी कट जाएगा आपस में, ठीक है। और यहाँ पर 100 से इसके अंदर भाग दोगे तो आपका हो जाएगा 2.64 और हेक्टेयर इसकी यूनिट आ जाएगी। जो जिसमें हम बदलते हैं वो आ जाता है, ठीक है। हेक्टेयर में बदल रहे हैं तो हेक्टेयर आ जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका ये वाला आंसर होगा, इसका ये वाला आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है अविनाश के कृषि फार्म की, ये तो हो चुका है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको मान को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, जो आयत है उसका क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखिए तो 0.5 हेक्टेयर दिया गया है। तो यहाँ पर 0.5 हेक्टेयर दिया गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका 1 हेक्टेयर में कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000। तो 10,000 का इसके अंदर गुणक होगा हमारा, तो ये हमारा किस में तो ये हमारा मीटर में बदल जाएगा। तो 10,000 का इसके अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, मीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर चलिए यहाँ पर लंबाई देखो आपको दी गई है बुक के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको देखिए इसकी एक भुजा दी गई है 125, मतलब यही लंबाई दी गई है, तो 125 लिख देंगे और चौड़ाई यहाँ से दूसरी भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 500, ठीक है। एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर जीरो इसके अंदर कोई दशमलव हटेगा, हाँ एक जी, यहाँ पर आप जब इसको गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 5,000, कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि इसके अंदर एक जीरो और रहेगा, यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है, तो एक जीरो से ये जी दशमलव हट जाएगा और आपका यहाँ पर 5 के अंदर 1,000 का गुणा होगा तो 5,000 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या करोगे आप यहाँ पर ये आप मिड यूनिट हटा सकते हो, मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई थी, आपको नहीं लगाना है। बस आप यहाँ पर एक 0.5 का गुणे एक 10,000 का गुणा कर देना और इधर आपको बचा है 125 गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब चौड़ाई क्या होगा, इधर आए चौड़ाई को इस साइड ले आते हैं और देखिए ये जो इधर गुणे में चौड़ाई की साइड है ये इधर जाएगा बटे में हो जाएगा इसके नीचे। तो 5,000 के नीचे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा इसके अंदर। तो चौड़ाई बराबर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 40, क्या आएगा 40 आएगा मीटर में, ठीक है। क्योंकि इसकी यूनिट देखिए लंबाई की यूनिट जो है मीटर में थी, तो चौड़ाई की भी यूनिट जो है मीटर में ही आएगी। चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेमी है, टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बताना है, और जो टाइल है वर्गाकार है तो वर्ग का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले लगाएंगे, तो लिखेंगे क्योंकि इसका क्षेत्रफल पहले आया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा का स्क्वायर कर देना है आपको, तो भुजा स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए ये स्क्वायर है, अब देखिए ध्यान से अब देखिए ध्यान से क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको दिया गया है वर्गाकार टाइल की एक भुजा, तो मतलब पहली भुजा इसके अंदर दी गई है, तो इसकी मदद से क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके अंदर बस हमको भुजा का काम है, तो यहाँ पर भुजा दी गई है 12, तो 12 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। और जब आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 बराबर में 144 हो जाएगा। और देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, यूनिट इसकी सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर में दी गई है। तो इसके अंदर देखिए एक सेकंड, जब क्षेत्रफल निकालते हैं उसका स्क्वायर हो जाता है, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी तरह से वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो देखिए 4 के अंदर भुजा का गुणा कर देना है, तो 4 गुणे भुजा क्या है आपकी 12 है, तो 12 लिख देंगे यहाँ पर, 12 चौक 48 हो जाएगा, और यहाँ पर जो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और कैसे करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। दिया गया है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनाने
बनवाने का खर्च 1.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ध्यान समझिएगा आपको क्या क्या दिया गया है। तो आपको 3:2 दिया गया है, तो उसको मान लेना है। अनुपात को हमेशा यक्स माना जाता है, उसके पीछे तो मानेंगे लंबाई बराबर 3x। ठीक है, 3x मीटर मान लीजिएगा। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो होगी उसको आप 2x मीटर मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसी तरह से इसका क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। तो आपका जैसे पता है ये क्या था, आपका आयत था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं लंबाई और गुणे चौड़ाई क्या क्या है आपकी। तो देखिए लंबाई आपकी 3x है, गुणा करेंगे चौड़ाई क्या है 2x है। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल आपको पता ही है, तो रख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट हम आयत का क्षेत्रफल हमको, क्योंकि इसके अंदर दिया गया है। क्या दिया गया है, तो देखिए इसके अंदर हमको दिया गया क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। तो 1.5 हेक्टेयर, ठीक है, तो लिख देते हैं 1.5 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 1.5 हेक्टेयर। अब देखिए ये आपको हेक्टेयर से क्या करना है, इसको बनाना है मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए, मीटर में चेंज करने के लिए हम 10,000 का इसके अंदर गुणा करते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 होता है। तो बराबर इसको लगा देना, इसका गुणा कर दीजिए, 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करोगे तो आपको हो जाएगा 5,000। कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, क्योंकि एक भी तो है। 15,000 हो जाएगा। बराबर देखिए इधर बचेगा 6x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं, और ये इधर बटे में इसके नीचे चला जाएगा 15,000 के। ठीक है, तो 15,000 के नीचे 6 चला जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में है। अब ये इससे भाग दोगे इसके अंदर 6 से। ठीक है, 6 से जब इसके अंदर भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 2500। ठीक है, और जब एक्स बराबर आप निकालोगे तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा, तो रूट 2500 हो जाएगा। और रूट निकालोगे इसका, ठीक, वर्गमूल निकालोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 50। कितना आ जाएगा, 2500 का वर्गमूल कितना होता है, 50 निकलेगा। ठीक है, तो ये यक्स का मान आ चुका है हमारा। अब देखिए यक्स का मान आ चुका है, अब इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर अब हम हमारा यक्स का मान आ चुका है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई फिर से हम देखेंगे हमारी क्या आएगी, नई वाली। तो लंबाई यहाँ पर देखिए मान रख के निकालेंगे, असली लंबाई क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो लंबाई है देख लेते हैं क्या बन रही है। तो यहाँ पर लंबाई बराबर, ठीक है, तो देखिए लंबाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमने माना है 3x, तो 3x बराबर यहाँ पर मान को रख दो, 3 गुणे x का मान 50 है, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब जब गुणा कर लोगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 150 मीटर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पर मीटर माना है, तो मीटर। अब इसी तरह से इसकी चौड़ाई भी देख लेते हैं। तो चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगी 2x हमने माना है, तो 2x देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसकी चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगी 2 गुणे 50, क्योंकि x का मान 50 आया है। और यहाँ पर आप जब गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, अब इसकी मदद से हम बड़े आसानी से फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो खेत का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए मान को रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिमाप निकालना है तो 2 ऐसे ही रहेगा। लंबाई यहाँ पर रखेंगे, लंबाई अभी हमारी आई है, यहाँ पर देखिए ये है, तो 150 आई है, प्लस चौड़ाई 100 आई है। दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 250 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500 मीटर। कितना हो जाएगा, 500 मीटर। ठीक है, परिमाप कितना है, 500 मीटर आ चुका है हमारा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमको बताया गया है कि 1 मीटर मेड़ बनवाने का खर्च, ठीक, का खर्च। तो का खर्च कितना है, देखिए मेड़ बनवाने का खर्च आपको दिया गया है ₹150। ठीक है, सॉरी 1.50, कितना 1.05 है। ठीक, कितना है 1.05 है। अब हमको कितने का बनाना है, हमको 500 मीटर का बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 500 मीटर मेड़, ठीक है, बनवाने का
खर्च कितना हो जाएगा आपका, इसी के अंदर 500 के अंदर आपको इसी का गुणा कर देना है, किसका, रुपये 1.05 का। जब इसके अंदर आप गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो 2 जीरो से दो, यहाँ पर दशमलव हट जाएगा इन दोनों दो जीरो से, मतलब जितने अंक पर दशमलव रहता है, देखिए इस साइड देखते हैं, इस साइड से कितने अंक पर है, 1 2, तो 2 अंक से अगर 2 जीरो हैं तो हट जाएगा, ठीक है। अगर 1 जीरो होता तो केवल 1 अंक पर हटता, तो यहाँ पर दोनों अंक से, दोनों तरफ से हट जाएगा, केवल आपका 5 गुणे 150 बचेगा, गुणा कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0 पचम 25, 5 एकम 5 और ये 50 मतलब 750 रुपये आएगा, ठीक है। समझ में आप सभी को, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं, सॉरी 3190 बचा हुआ है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको अगली वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक कार्यालय के 15 दरवाज़ों पर खस की टट्टियाँ लगानी हैं, प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है, यदि खास की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित रुपये 105 प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा, ठीक है, इसको बताना है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो आपको लंबाई दी गई है, तो यहाँ पर लंबाई लिख लेते हैं, दिया गया है आपको 2.5 मीटर। चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई लिख लेते हैं 1.2 मीटर। क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो दरवाज़ा होता है वो आयताकार का होता है, ऐसे होता है, ध्यान से देखिएगा, दरवाज़ा इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे होता है दरवाज़ा। तो ये क्या है, आयत है, जिसकी ये लंबाई देखो ज़्यादा रहेगी, चौड़ाई कम रहती है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ऐसे दरवाज़ा होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये दरवाज़ा है मान लीजिए आपका। अब देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी दी गई है, ये जो लंबाई है ये आपको दी गई है यहाँ पर 2.5, ठीक है, कितनी दी गई है, 2.5 मीटर दी गई है, और ये चौड़ाई है ये वाली जो है, इसको आपको दिया गया 1.2 मीटर, ठीक, कितना दिया गया, 1.2 मीटर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई आपको 2.5 गुणा करेंगे 1.2 का, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 3.00, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो देखो डबल जीरो, अगर दशमलव के बाद जीरो रहते हैं उसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, तो 3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमको पता है 15 दरवाजे का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे इसी के अंदर गुणा करके। तो देखिए 15 दरवाजे के अंदर निकाल लेंगे, तो लिखेंगे 15 दरवाज़ों का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, क्योंकि हमको 15 दरवाजे का बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 15 दरवाजे का निकालने के लिए आपको जो ये क्षेत्रफल आया है इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का। तो यहाँ पर 15 गुणे 3 हो जाएगा, तो 15 3 45 हो जाएगा, तो 45 मीटर स्क्वायर टोटल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर खस लगवाने का खर्च बराबर है आपका 105.0 रुपये, ठीक है। अब इसी तरह से इसलिए क्या हो जाएगा आपका 45 आपको निकालना है, 45 मीटर स्क्वायर खस का, तो 45 मीटर स्क्वायर खस लगवाने का खर्च कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिएगा इसे 105 का इसके अंदर, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 45 का, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर रुपये 4725, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपसे को समझ में आया होगा किस तरह से करना था। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपसे का दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।